पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऋग्वेद की सार है यानी मूल मंत्र है। जो बुद्धि अर्थात जो ज्ञान केवल चेतनत्व का अनुभव कर रहा है वही केवल प्रज्ञानम है। हम दूसरे ज्ञान को प्रज्ञानम नहीं कहेंगे। जो बुद्धि में केवल चेतनत्व का अनुभव हो रहा है यानी केवल चेतनत्व का ज्ञान ही प्रज्ञानम है। चेतन के अलावा और कोई भी ज्ञान को हम प्रज्ञानम नहीं कह सकते हैं। ये केवल विवेक बुद्धि से अनुभव होता है, इसलिए ज्ञान को ब्रह्म कहा गया है। क्या लाइट को हम ज्ञान कह सकते हैं? लेकिन वेद में ज्ञान को हम प्रकाश कहेंगे, कहता भी है, लेकिन वेद में ज्ञान को हम प्रकाश कहते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश। लेकिन लाइट को हम ज्ञान नहीं कह सकते हैं। लाइट तो इंद्रियों से देखा जाता है। क्या प्रज्ञानम को इंद्रियों से अनुभूति हो सकता है? ये सब प्रश्न बेहद की आत्मा अपने आप को करना चाहिए और बुद्धि को अति सूक्ष्म स्तर पे ले जाना चाहिए। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि। ये यजुर्वेद की सार है यानी मूल मंत्र है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अर्थात मैं स्वयं प्रकाशित ब्रह्म स्वरूप हूँ। आज इसको कोई भी अनुभव नहीं कर पा रहा है, इसलिए सभी लाइट मेडिटेशन, कोई साउंड मेडिटेशन पे फंसे पड़े हैं। जिसका बुद्धि ब्रह्म की प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वही केवल इसको अनुभव कर पाएगा। इसके लिए पहले ज्ञान को अभ्यास करना पड़ेगा और बाप की पहचान वेद की ज्ञान से ही होगा, तभी बुद्धि प्रकाशित होगा। क्योंकि पावर चाहिए, आत्मा में पावर तभी आएगा जब ब्रह्म ज्ञान से बेहद की बाप की पहचान होगा। ब्रह्म ज्ञान के अलावा बेहद की बाप की पहचान नहीं हो सकता है। तीसरा महावाक्य है तत्त्वमसि। ये सामवेद की सार है यानी मूल मंत्र है, अर्थात तुम वही हो यानी ब्रह्म ही हो। हर एक आत्मा की स्रोत वही ब्रह्म है। ये बात बुद्धि में बैठ जाएगा तो अहंकार खत्म हो जाएगा। चौथा है अयं आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म है। ये अथर्ववेद की सार है यानी मूल मंत्र है। इसका अर्थ है हर एक आत्मा ब्रह्म की स्वरूप है। वेद में केवल आत्मा की अनुभूति की बात किया गया है। पहला महावाक्य से ये पक्का हो जाता है कि केवल ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म की अनुभूति होगा, अर्थात ये बुद्धि की खेल है। मायाजीत केवल शुद्ध बुद्धि से संभव है। यहाँ शरीर, इंद्रियां या मन की कार्य क्षेत्र नहीं है। इसलिए परम ज्ञान केवल बुद्धि की खेल है। तत्त्वमसि अर्थात गुरु शिष्य को उपदेश दे रहा है कि तुम वही हो, अर्थात वही ब्रह्म ही हो। ऐसा उपदेश आज कोई आपको दे सकता है क्या? ये एक बार सोचें। जब गुरु को ही पता नहीं वो कौन है तो वो शिष्य को क्या बताएगा? जिसमें अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो खुद ब्रह्म स्वरूप है, वो दूसरे को क्या उपदेश देगा? तो केवल बेहद की बाप में वो स्वरूप प्रकट हुआ है। केवल वही बता सकते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो और कोई नहीं बता सकता है। ज्ञान की नित्य निरंतर अभ्यास और मनन से पता चल जाता है कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। फिर अंत में आत्मा खुद अनुभूति कर लेता है कि मैं ही स्वयं ब्रह्म हूँ, यानी मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ।